नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न शेयर करूँगा। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हो रहा है, उस सिचुएशन में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि सर अभी इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए। देखिए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा। देखिए मार्केट जब गिरते हैं तब आपको एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढना होगा। क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम्स क्या है, जब शेयर भागते रहते हैं तब हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे टॉप लेवल में बाय करूं और भी भागेगा। यहाँ पे भी जाने के बाद फिर से सोच रहे हैं कि यहाँ पे बाय करूं और भी जाएगा। देखिए मार्केट अनसर्टेनिटी होते हैं। मार्केट हमेशा जितनी जितनी तेजी से वो भागता है उसके कई गुना ज्यादा वो गिरते हैं जब मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट आते हैं। तो नेगेटिव सेंटीमेंट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में ही आपको 100 का शेयर आपको 50 रुपीज में भी देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर कंपनी अच्छा है तो ही 100 का कंपनी 50 में खरीदारी करिए। अगर कंपनी बेकार है, बेकार मतलब कंपनी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं है और उसका विजन ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर 100 क्या नहीं, आपको अगर 5 रुपया में भी मिले तो भी निवेश करना मेरे हिसाब से गलत होगा। तो इसी से जुड़े हुए कुछ कंपनीज के बारे में अपडेट करूंगा। सबसे पहले मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी 1970 में स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है। और इस कंपनी बीएससी में अगर जाकर सर्च करेंगे बीएससी में, तो आपको 6 लाख % के आसपास रिटर्न दिया। अगर इसी चीज को एनएससी में सर्च करेंगे तो 1 लाख% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर 6 लाख 1 लाख क्यों? क्योंकि बीएससी में सबसे ज्यादा लिस्टिंग हुआ, उसके बाद एनएससी में लिस्टिंग हुआ। तो एनएससी में लिस्टिंग होने के बाद कंपनी के 1 लाख% का रिटर्न दिया और बीएससी में 6 लाख। आप खुद ही गूगल में जाकर सर्च कर लेना। चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एसआरएफ के बारे में चर्चा करूँ, इसका लाइफ टाइम में अगर चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं तो आप देखेंगे कितना परसेंटेज। आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं 1,05,000% के आसपास रिटर्न दिया, और वो भी किसके ऊपर? एनएससी के ऊपर। अभी यही चीज आप बीएससी के ऊपर लिख सर्च करने के लिए यहाँ पे सिर्फ बीएससी लिख देना तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो इस चीज को कहने का मतलब क्या है? देखिए सही कंपनी सही टाइम में अगर निवेश किए तो आपको वहां पे मल्टीपल का रिटर्न जरूर मिलेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए कंपनी के जो डिलीवरी का जो डेटा है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का डिलीवरी कंटिन्यूसली वीक होता जा रहा है। क्यों वीक होता जा रहा है? उसके पीछे में कारण मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कंपनी के ऊपर करेक्शन कंटिन्यूसली देखने को पीछे एक ही कारण है, कंपनी के जो सेल्स है उसमें थोड़ा सा करेक्शन पिछली बार भी देखने को मिला, इस बार भी देखने को मिलेगा। क्योंकि केमिकल्स का जो डिमांड है और वो भी स्पेशलिटी केमिकल्स का, उसका डिमांड अभी भी कम हुआ है, अभी भी कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और रही बात एसआरएफ के ऊपर, मैं एक चीज आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं उससे पहले देखिए डिलीवरी का डेटा देख लीजिए। लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डेटा है वहां पे अच्छा खासा डिलीवरी तो उठ रहा था, उसके बाद अचानक डिलीवरी कम होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ? वही लेवल से जर्नी स्टार्ट हुआ जहाँ पे इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट को टच किया और मैंने इस लेवल में एंटी भी करके रखा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इसी रेंज से कंपनी ऊपर जाने का कोशिश किया और यहाँ पे देखिए इस लेवल को टच करने के बाद वापस आ रहा है। तो ये लेवल कौन सा है? ये लेवल देखिए यहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे भी दिखा। इसका मतलब ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के बारे में बात करूँ तो देखिए लाइफ टाइम हाइक से कंपनी के ऊपर बार बार रेजिस्टेंस वो फेस करते जा रहे हैं। और इसी रेजिस्टेंस को जितनी बार टच किए उतनी बार ही उसको रिवर्सल किया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है। अभी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन क्या होते हैं? देखिए जो लेवल को टच करने के बाद शेयर वापस आए उसी लेवल को कहा जाता है रेजिस्टेंस। अगर वहां से बहुत भारी भरकम गिरावट हुआ और एक शार्प करेक्शन देखने को मिला तो उसको कहा जाता है सप्लाई जोन। तो इसका मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से सप्लाई जोन के आसपास जब भी जाएगा तब भी वो करेक्शन करेंगे। तो इसलिए देखिए फिर से ऊपर तो गया, फिर से यहाँ पे करेक्शन हो गया। और जिस तरीके से गिरावट हो रहा है मुझे लगता है इस सिचुएशन को, इस लेवल को 2118 लेवल्स को वो फिर से रिटेस्ट करेगा। अभी बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन रहेगा कि सर इतना हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग हुआ था और कंपनी इसी रेंज के ऊपर बहुत बार ट्रेड दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच, छह बार इस तरीके से इस रेंज में ट्रेड दिया। क्या इस बार इस तरीके से रेंज को वो फेल कर सकते हैं? देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं तो मुझे इस कंपनी के ऊपर बुलिश फील दिखता है, तो इसलिए मैंने एंट्री लिया। और अगर इस लेवल को ब्रेक करके और भी गिरे
तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो लेवल भी मैं आपको मार्किंग करके देता हूँ। वो लेवल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेवल दिखेगा और नेक्स्ट जो लेवल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका मतलब 1740 रुपीज का एक लेवल होगा और 2008 का एक लेवल होगा। ये दोनों लेवल को वो टच करके नीचे आ सकते हैं, उस लेवल को टच करने के लिए आ सकते हैं। तो जितना गिरेगा, अगर मान के चलिए यहाँ से करेक्शन होकर नीचे आए और यहाँ तक आए 1740 तक, तो मैं जरूर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे कंपनी सस्ते में मिला है। अभी अच्छे कंपनी की बोला क्योंकि देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको शायद वीकनेस में दिखे, मगर बाकी पैरामीटर्स आपको बेस्ट दिखेगा। देखिए वीकनेस का मतलब ये नहीं कि कंपनी में बहुत खराब रिजल्ट किया, कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। सिर्फ कंपनी के नहीं, पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज के हालत खराब है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में करेक्शन देखने को मिला। अभी देखिए बाकी देखिए बैलेंस शीट में कंपनी का बैलेंस शीट अलग लेवल में बढ़ा, रिजर्व अलग लेवल में बढ़ा, करीबन 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। बोरिंग्स भी यहाँ पे कंपनी दिया और कंपनी देखिए सबसे जिस पॉइंट के कारण मैंने एंट्री लिया, कंपनी ने हाईएस्ट पैसा इस बार बिजनेस के ऊपर लगाया। जब कोई कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा पैसा लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होगा। तो इस ग्रोथ होगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा पैसा लगाया और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता चले जा रहे हैं। और इसीलिए एज ए इन्वेस्टर भी देखिए खुद की क्वांटिटी को कंटिन्यू एक ही जर्नी के हिसाब से लेके जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स के हिसाब से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूं, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। देखिए प्रिंस पाइप इंडिया के नंबर पोजीशन वाइज देखा जाए तो कंपनी के नंबर 5 में कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी के इस सेक्टर में जो टॉप लीडर कंपनी है, जहाँ पे एस्ट्रोल है, सुप्रीम है, फिनोलेक्स है, तो इस तरीके से बड़े बड़े कंपनी को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटा है। फिर भी प्रिंस पैप का जो बिजनेस मॉडल्स है और कंपनी का जो बिजनेस थिंकिंग और मैनेजमेंट लेवल है मुझे बेस्ट लगा। दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैनेजमेंट में कितना दम है। दो पॉइंट्स कहाँ पे है, अगर मैं कंपनी का यहाँ पे रेशियोज दिखा दूं तो आप देखेंगे कंपनी का डेटोस डे जो पहले 80 दिन लग रहा था वो अभी घट के हो चुके कितना, करीबन 56 दिन। तो इसका मतलब कंपनी के 80 दिन लग रहा था। कंपनी के डेज पेबल का मतलब एक बार समझा देता हूँ। मान के चलिए कोई प्रोडक्ट है जो मैं बेच रहा हूँ और उसको बेचने के बाद जो कस्टमर को मैं बेचा उससे पैसा मुझे कितने दिनों तक मिला, कितने दिनों के बाद मिला, उसी को कहा जाता है डेज पेबल। मान के चलिए मैं आज उसको प्रोडक्ट बेचा और वो 10 दिन के बाद दिया, तो एवरेज जितने कस्टमर को मैंने माल बेचा उसका एवरेज निकल के कितना दिन होता है उसको कहा जाता है डेज पेबल। अभी डेज पेबल जितना कम होगा उतना ही अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा। इन्वेंटरी डे जो 119 दिन लग रहा था वो कितना हो गया, 74, कम हो गया। डेज पेबल जिसको पैसा देना है, मतलब जिससे माल खरीदारी मैंने खुद किया, बिजनेस ने खुद खरीदारी किए, रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए, तो उसको पैसा तो देना होगा, तो उसको कितने दिनों में दिया, 56 डेज में। तो इस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है, देखिए पिछली बार कितना हो गया था 102, अभी कितना है 74। इसका मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे धीरे धीरे करके खुद को रिकवरी कर रहा है। हाँ आप बोल सकते हैं आरओसी में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, फिर भी देखिए एवरेज लेवल के हिसाब से कंपनी कंटिन्यूसली आरओसी को मेंटेन कर रहा है। अगर 3 साल के आरओसी दिखा दो तो 3 साल में आरओसी कितना है, 22% के आसपास। तो यहाँ पे चिंता करने का जरूरत नहीं कि एक बार काम हो गया तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी का हाथ में कैश भी शानदार है। कंपनी कितना प्रॉफिट और लॉस किया वो देखना है, तो कंपनी का रिजल्ट अभी देखिए फाइनल नहीं आया। रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का 29 तारीख को, नवंबर का 29 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप देखिए, देखिए कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया, ऑब्वियसली मैंने ट्रेड यहाँ पे एंट्री हो चुके हैं। किस बेसिस में, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर, 3 बार शोल्डर बना, फाइनली एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना। और इस शोल्डर होने के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद इस लेवल में मेरा एंट्री है और मेरा टारगेट जो है वो एक बड़ा सा टारगेट है 930 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर एंट्री लेवल के बाद ही तो, आपका एंट्री लेवल के होने के बाद ही तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ। हाँ बिल्कुल, देखिए मार्केट ना हमेशा हम लोगों को सोचने से नहीं चलता, हम लोगों को सोचने से अगर चलता तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता। तो मार्केट को मार्केट के हिसाब से चलने दीजिए। आज मार्केट में करेक्शन है, आज मार्केट में नेगेटिविटी है तो इसलिए गिरा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे लूंगा। देखिए अगर मैं जहां में मेरा एंट्री है उस लेवल से अगर करेक्शन होकर, एंट्री लेवल से करेक्शन होकर अगर इस लेवल तक आए, यहाँ पे जो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है, इस सपोर्ट तक आए तो 13 to 14% के आसपास गिरेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। उसके बाद अगर और भी गिरे और ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, इस रेंज तक आए
तो और भी कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो मैं कुछ इस तरीके से काम करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इन्वेस्ट बाई कर लिया और मैं छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर मैं सिचुएशन को देखकर काम करता हूँ और मुझे लगता है कंपनी में सिचुएशन ठीक ठाक जरूर होंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। अभी नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है हैप्पीज माइंड। देखिए हैप्पीज माइंड के बारे में भी बात करूं तो यहाँ पे शानदार तरीके से एक ट्रेड बना था और वो ट्रेड अच्छा खासा यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी दिया। वो ट्रेड किस तरीके से था, देखिए कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेड बना था। अगर मैं यही चीज को यहाँ पे जूम करके अगर मैं सबसे पहले दिखा दूं, बाइंग ट्रेड किस तरीके से बनता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या बना, ग्रीन कैंडल, ग्रीन 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 और ग्रीन। देखिए यहाँ पे मैं ग्रीन कहूंगा, यहाँ पे दोजी बने कुछ भी बने, रेड नहीं तो बना, ग्रीन तो बना। तो इस पूरे ग्रीन को मैंने मार्किंग किया और पूरे ग्रीन को मार्किंग करने के बाद मुझे यहाँ पे जो रेशियोज मिला वो 22% के आसपास यहाँ पे रेशियोज मिला। अभी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनता है तो वहां पे अगर 20% के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल मतलब 20% के ऊपर अगर वो सिचुएशन दिखता है तो आपको वहां पे एंटी लेवल लेने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि वो एंटी लेवल दो कारण के हिसाब से कंफर्मेशन आपको मिलेगा। पहली बात, यहाँ पे 200 डेज के ईएमए के नीचे होना चाहिए। इस ईएमए को कहा जाता है 200 डेज ईएमए। आप जाकर यहाँ पे इंडिकेटर में जाकर आप 200 डेज ईएमए सर्च करेंगे, 200 डेज ईएमए। देखिए 200 डेज ईएमए के आप यहाँ पे इसको सर्च करिए, उसको ऐड करिए और उसके बाद आपको इस तरीके से पैटर्न दिखेगा। उस 200 डेज ईएमए के अगर पैटर्न के नीचे कोई एंटी बने तो ऑब्वियसली वो एंटी बहुत हाई स्ट्रांग होगा। तो आपको कब एंटी लेना है, जब यहाँ पे इस रेंज को मार्किंग करने के बाद जब शेयर इस नीचे लेवल में टच करेंगे तो यहाँ पे एंटी बनेगा और हायर लेवल में इसका टारगेट बनेगा। तो एंटी कब बना, एंटी देखिए यहाँ पे एंटी बना, यहाँ पे एंटी बना कितने तारीख में, अभी देखिए जनवरी मतलब 24 में यहाँ पे एंटी बना था। और टारगेट कब बना, देखिए कितने दिन लगा, नीचे आया उसके बाद ऊपर गया। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप जब खरीदारी करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आपको प्रॉफिट देगा, परसों ही आपको प्रॉफिट देगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखिए नीचे आया, फिर से देखिए मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि मैं जितना गिरेगा उतना मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो कितने दिनों में, 150 दिनों में 22% के आसपास रिटर्न मिला। तो बढ़िया रिटर्न मिला। उसके बाद फिर से एक पैटर्न मैंने आपको क्रिएट करके बताया था कि इस पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर से एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे क्या बना, कफ उसके बाद एक हैंडल बना। तो मुझे लगता है फिर से एक बार हैंडल यहाँ पे तैयार करेंगे। तो मुझे इस पैटर्न को मतलब इस पैटर्न को मैं कैंसिलेशन करूंगा, क्योंकि इस पैटर्न हैंडल अगर छोटा सा बनता तो मैं टेल लेता। हैंडल यहाँ पे फिर से बड़ा बनेगा तो इसका मतलब इस पैटर्न को कैंसिल करके मैं यहाँ पे फिर से एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर के इंतजार करूंगा। अभी फिलहाल के लिए देखिए जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है उस करेक्शन कंटिन्यू होने वाला है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक टेल लाइन भी मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। इस टेल लाइन तक वो आने का चांसेस जरूर करेंगे। तो बाकी देखिए इस तरीके से सिचुएशन इसलिए बना क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप वो देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट में कुछ चेंजिंग देखने को मिला। कंपनी का रिजल्ट तो ठीक है, आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है। तो हैप्पीज माइंड के हिसाब से बात करो तो ये भी एक आईटी सेक्टर कंपनी है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करो तो कंपनी का रिजल्ट देखिए, पिछले बार भी जितना प्रॉफिट था इस बार भी उतना प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में ज्यादा प्रॉफिट था। और इस सिचुएशन को देखते हुए कंपनी की जो एस्टिमेट है वो थोड़ा सा एस्टिमेट मिसिंग हो चुके हैं और जिसके चलते है मुझे लगता है कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बनेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन दिखेगा क्योंकि मार्केट करेक्शन दिखा रहा है, तो उस बेसिस में सारे कंपनीज के ऊपर भी करेक्शन है, तो इस कंपनी के ऊपर भी करेक्शन दिखेगा। अभी एज ए इन्वेस्टर वो क्या कर रहा है, देखिए इन्वेस्टर इसी का फायदा उठा रहा है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार सिखा चुका हूँ, इंस्टीट्यूशन कभी भी टॉप लेवल में बाय नहीं करता है। टॉप लेवल में वो कभी भी बाय नहीं करेगा, वो हमेशा डिस्काउंट के लिए इंतजार करता है। कभी भी शेयर गिरे वो डिस्काउंट में मिले, उस डिस्काउंट को वो फायदे के हिसाब से उठाता है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि एफ और डीएस के बारे में बात करूँ तो पांच यहाँ पे 5% के आसपास और 2.4% के आसपास। तो एफ और डीएस के हिसाब से चर्चा करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो एफ और डीएस इस दोनों के बारे में बात करूं तो आपको कुछ 5% 2.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा, जो पिछले बार की तुलना से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए आप इंतजार करिए, जब कोई मौका मिलेगा तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट और लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एचपी एडिसाब लिमिटेड। अगर इस कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं तो एचपी एडिसाब लिमिटेड स्टार्ट हुआ था 2022 में और तब से लेकर कंपनी देखिए आज तक नीचे नहीं आया, कंटिन्यूसली अप जर्नी कर रहा है। और इस तरीके से सिचुएशन
कंपनी दिखाया, जिसके चलते है कंपनी की एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी आया। वो अपडेट्स क्या है? कंपनी के ऊपर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी देने वाला है, वो भी स्प्लिट के हिसाब से। कंपनी 9 नवंबर में आपको हर एक के बदले 5 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अच्छा लगा कुछ इन्फॉर्मेशन तो लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।